हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलरेडी अपना फोर्थ चैप्टर जो है बिजनेस सर्विसेज चल रहा था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 7-8 पार्ट्स पढ़ा दिया है। जिन्होंने अभी भी मेरे जो रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट वो पहले वाले प्रीवियस सब पार्ट्स देखे, उसके बाद ही डायरेक्ट जंप लगा ये वाले पार्ट्स से। आज का जो पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कितना इंपॉर्टेंट है? कंपलसरी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो है अपना वेयर हाउसिंग। दो क्वेश्चन है आपके पोर्शन के अंदर, एक तो है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग एंड एक सेकंड है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज अ वेयर हाउसिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, या तो पूछ लेगा व्हाट इज अ वेयर हाउसिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। तो दो में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब ये पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। यस प्लीज, जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं वेयर हाउसिंग। देखो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, आई होप तुम लोगों को नाम तो मालूम ही होगा, व्हाट इज अ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट एनीथिंग, एनी गुड्स स्टोरेज कर रहे हो आप, या तो एक्यूमुलेट कर रहे हो वो गुड्स को, उसको बोलेंगे नथिंग बट वेयर हाउसिंग बोलते हैं उसको। यस चलो चालू करते हैं मीनिंग के साथ अपना। Warehousing refers to a storage of goods or consisting of all those activity which are connected with the storage and preserving of goods. It is a mean of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activity connected with the storing and preserving of storage goods from the time to time production till the time of consumption. एक छोटा सा डेफिनेशन दिया, पढ़ लेते एक ही लाइन का है। तो अ वेयर हाउसिंग इज डिफाइंड एज अ एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स और एक्यूमुलेटेड ऑफ द गुड्स। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। पहले ही फंक्शंस क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज। This is a basic functions of warehousing. Surplus commodity which are not needed immediately can be stored in a warehousing. कोई ऐसा गुड्स है जो आपको ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए, बट हाँ चाहिए इन फ्यूचर में, तो आप गुड्स को क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे। They can be a supply as and when required by the customer. जब भी कस्टमर को रिक्वायर्ड होगे तभी अपन क्या करेंगे, गुड्स भेजेंगे मार्केट के अंदर। सेकेंड है प्राइस स्टेबिलाईजेशन। सर प्राइस स्टेबिलाइजिंग कैसे करता है वेयर हाउसिंग? अरे भाई अगर जब पर गुड्स आप स्टोर नहीं करके रख रहे हो और अचानक डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी और तुम लोग गुड्स सप्लाई नहीं करोगे मार्केट के अंदर, तो प्राइस क्या हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसलिए प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग में क्या करना है, गुड्स स्टोर करके रखना है कि जब भी कस्टमर डिमांड करे आप गुड्स क्या करो, ऑन द स्पॉट डिलीवरी कर दो मार्केट के अंदर। तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा प्राइस क्या करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। Warehousing play an important role in a process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. In warehousing, usually a large stock of goods is kept. Whereas there is a shortage in the market, goods can be immediately supplied through a warehousing, which is help in price stabilization to avoid a rise in price due to the demand and supply difference. तो जो मैंने हिंदी में बोला है वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। थर्ड है रिस्क बेयरिंग। ऑफकोर्स रिस्क ना हो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेयर हाउस में गुड्स रखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउसिंग दे आर एक्सपोज्ड टू मेनी रिस्क इन अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट, डिस्टोरेशन, फायर एंड एक्स्ट्रा। वेयर हाउसिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सच अ वे दैट they minimize these risks. A warehousing keeper has to take care of the reasonable care of the goods and safeguard them against the various risks. For any loss or danger sustained by the goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the good. अगर warehousing keeper रखा है, मतलब nothing but watchman रखा है, अगर watchman ने ध्यान नहीं रखा गुड्स का, तो वो उसका लाइबल कौन हो जाएगा, वो वॉचमैन हो जाएगा। वो warehousing keeper बोलता हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा टू द ओनर। नेक्स्ट है थर्ड क्लियर है। फोर्थ बोलता है फाइनेंसिंग। अभी सर ये फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग मतलब नथिंग बट फाइनेंस प्रोवाइड करके देता है ओनर को। तो वेयर हाउसिंग कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा? अरे भाई वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होगा आपका गुड्स होगा, और गुड्स आप एज अ प्लेज रख सकते हो, हाइपोथेकेशन रख सकते हो, ऐसे गिरवी रख सकते हो लोन उठाने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहा ना कहा वेयर हाउसिंग क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है फाइनेंसिंग के अंदर। देखो वही लिखा है, लोन कैन बी रेज फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गुड्स स्टोर बाय द ओनर। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी। मैंने तुमको जस्ट बोला वेयर हाउसिंग के अंदर वेयर हाउस तो खाली होगा नहीं, गोडाउन, उसके अंदर क्या होगा, गुड। तो आप गुड्स एज अ सिक्योरिटी पे दे के आप लोन उठा सकते हो। यस, गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर अ वेयर हाउसिंग कीपर और फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। In this manner, warehousing act as a source of finance for a businessman for meeting their business operation. एक बार एग्जाम में कमेंट आया था 5 मार्क के लिए, ट्रू या फॉल्स विद रीजन आया था कि warehousing act as a source of finance for businessman for meeting the financial operation। मतलब क्या बोल रहा है कि बिजनेसमैन को जरूरत
आने पर वेयर हाउसिंग एक रोल प्ले करता है फाइनेंस का, ट्रू या फॉल्स? ट्रू था और आंसर खाली इतना लिख के आने का था, उसका 5 मार्क था। तो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तभी। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। नावरडे तो वेयर हाउसिंग के अंदर ग्रेडिंग और पैकिंग का भी क्या होता है, सर्विस मिलता है, एक्टिविटीज मिलती है अपने को। वेयर हाउसिंग नावरडे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग and packaging of the goods. Goods can be packed in a convenient size as per the instruction of the owner. Next हो जाएगा transportation. Warehousing can provide a transportation facility to the bulk depositors. It collect the goods from the place of production and also send the goods to the place of delivery on the request of the ओनर। तो नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन का भी गुड प्रोसेस कौन एक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है? नावरडे वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, लाइक सेम पैकेजिंग और ग्रेडिंग भी जैसा है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। सर ये क्या है? वेयर देखते हैं अपन, वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय परचेसिंग द गुड्स अंटिल दे आर डिमांडेड। जब तक आप गुड्स का डिमांड नहीं होता, कस्टमर डिमांड नहीं करते मार्केट के अंदर, तब तक गुड्स कहाँ पे रहता है? वेयर हाउसिंग के अंदर होता है, उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। It also create a place utility by providing goods at a place where they are required. Of course जब भी डिमांड होगी कोई प्लेस पे, कोई मार्केट के अंदर वो गुड्स प्रोवाइड करेगा, वो यूटिलिटी को कौन सा यूटिलिटी बोलूंगा? प्लेस यूटिलिटी। तो दोनों यूटिलिटी प्ले करता है। टाइम यूटिलिटी, जब तक गुड्स कस्टमर को डिमांड नहीं करता तब तक गुड्स प्रिजर्व करके रखना है वेयर हाउसिंग में, वो टाइम यूटिलिटी हो जाएगा। एक बार कस्टमर ने डिमांड कर दिया उसको कौन सा यूटिलिटी बोलोगे? प्लेस यूटिलिटी बोलोगे। और लास्ट अपना हो जाएगा processing. Certain commodity are not manufacturing in the form of they are produced. Processing is required also make them to consumable. Example, paddy is polished, fruits are ripened, etc. Sometimes warehouse undertake such activity on behalf of the owner. Of course सब जरूरी नहीं है कि खाली फिनिश गुड्स ही वेयर हाउस में स्टोर होते हैं, कभी कभी सेमी फिनिश गुड्स भी जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की जो भी प्रोसेस पेंडिंग है वो भी कभी कभी कहाँ पे होती है? वेयर हाउसिंग में होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। तो दीज आर द नथिंग बट 8 फंक्शंस ऑफ द वेयर हाउस। अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 7 पॉइंट तो बेयर मिनिमम लिख के आना है। रिपीट करूंगा, बहुत इजी था, उतना कोई वाव तो था नहीं। नाम पे से मालूम गिरा था वेयर हाउसिंग कौन से काम करते हैं। पहला तो अपन ने पढ़ा स्टोरेज का काम करता है। सेकंड प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलाईजेशन क्यों करता है मैंने तुम लोग को जस्ट समझाया था भी कि क्यों करता है। थर्ड अपन पढ़े थे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी है उसमें, फाइनेंसिंग लोन भी उठा सकते हो आप वो गुड्स को सिक्योरिटी पे रख के। फिफ्थ हो जाए ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम रूटीन, पेस यूटिलिटी और लास्ट अपन ने पढ़ा प्रोसेसिंग। आई होप तुम लोगों को क्लियर है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर लिख दीजिए, सॉरी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये डाउट है। नेक्स्ट जब भी मेरा पार्ट लेके आऊंगा तभी आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा मैं। यस चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये पार्ट के अंदर जो है अपना टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। नाम में ही मालूम की जाएगा कि टाइप क्या बोलना चाहता है वेयर हाउसिंग। पहला ही है अपना प्राइवेट वेयर हाउसिंग, नाम में लिखा है प्राइवेट मतलब उसका ओनर कौन होगा? खुद ही प्राइवेट। या द प्राइवेट वेयर हाउसिंग आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द बिग मैन्युफैक्चरिंग एंड merchants to fulfill their own storage need. Big business firm which needed a large storage capacity on a regular basis and who can afford a money construct and maintain their private warehousing. A big manufacturer and wholesaler may have a network of his own warehousing in a different part of the country. अगर जिसका बड़ा सा बिजनेस है और अफोर्ड भी कर पा रहा है, उसका पैसा भी है, तो खुद का वेयर हाउसिंग प्राइवेट वेयर हाउसिंग बना सकता है और गुड्स स्टोर कर सकता है। उसको कौन सा वेयर हाउसिंग बोलोगे? प्राइस वेयर हाउसिंग, सॉरी प्राइवेट वेयर हाउसिंग बोल सकते हो। सेकंड है पब्लिक वेयर हाउसिंग। यहाँ पे पब्लिक कौन होगा? मतलब जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल होगा वेयर हाउसिंग, या वो उसका वेयर हाउसिंग में कौन सा बोलोगे? पब्लिक वेयर हाउसिंग। अब पब्लिक वेयर हाउसिंग इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोवाइड अ स्टोरेज फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टेन चार्जेस। ऑफ कोर्स फ्री में तो कोई देगा नहीं। इट मे बी ओन एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका ओनर, जो वेयर हाउसिंग का ओनर या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो जनरल पब्लिक को यूज करने के लिए दे रहा है पैसा चार्ज करके, या तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। अपन देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर गोडाउन खाली है तो अपन दे देते हैं रेंट पे अंदर, और या तो फिर गोडाउन के थ्रू सम चार्जेस लेके अपन क्या दे देते हैं? रेंट पे दे देते हैं। उसके कारण क्या होती है? इनकम जनरेट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को और वो अपना फंडिंग के अंदर ऐड करके खर्चा निकाल सकते हैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी एक्सपेंसेस के अंदर। तो नथिंग बट उसका ओनर या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है या तो सोसाइटी भी हो सकती है। इट वर्क अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन।
Public warehousing provide a storage facility to a small manufacturer and trader at a low cost. These warehousing are well constructed and get granted round the clock to ensure a safe custody of the goods. Public warehousing are generally located near the junction of the railway, highway and waterway. चलो नेक्स्ट अपना आता है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। अभी सर ये क्या है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, देखते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउसिंग आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे, अगर आप गुड्स मंगा रहे हो आउट ऑफ कंट्री, जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक ये गुड्स रिलीज नहीं होंगे, उसको बोलेंगे बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। दिस वेयर हाउसिंग वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द कस्टम अथॉरिटी। The warehousing keeper is required to give undertaking or a bond that it will not allow the goods to be removed without the consent of the custom authority. The goods are held in the bond and cannot be withdrawn without paying of the custom duty. मतलब जब तक आप गुड्स का जो भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक आप कस्टम अथॉरिटी के पास वो गुड्स क्या हुआ रहेगा, जमा हुआ रहेगा। जब मतलब उसके पास ही रहेगा वो गुड्स, आपको तभी मिलेगा वो गुड्स जब भी आप कस्टम ड्यूटी क्या करोगे, पे करोगे। यस, if the importer is unable to or unwillingness to pay the custom duty immediately after the arrival of the goods, he can store the goods in the bonded warehousing. मतलब अगर वो बंदा जो उसने इंपोर्ट किया है फॉरेन कंट्री से गुड, वो या तो इमीडिएटली पैसा नहीं है उसके पास कस्टम ड्यूटी पे करने का, या तो वो पैसा पे नहीं करना चाहता। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, ही इज, अरे सॉरी, इफ द इंपोर्टर इज अनेबल, और अनेबल मतलब उसको पे करना है बट उसके पास पैसा नहीं है, या तो वो पैसा पे करना नहीं चाहता, अनविलिंगनेस, तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग बोल करके वो गुड्स साइन करवा लेगा वेयर हाउस कीपर से, और जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करोगे वो कौन से वेयर हाउस के अंदर रहेगा, बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर आपके गुड्स रहेंगे। ही कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट बाय पेइंग द कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। या तो वो बोलेगा कि मेरे पास लमसम अमाउंट का मैं पे नहीं कर सकता हूँ, इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब भी होगा तभी आपको गुड्स मिलेगा। उसको कौन सा बॉन्डेड बोलेंगे, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग बोलेंगे। नेक्स्ट अपना आता है ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग। देखो नाम में वर्ड यूज है, तूने ड्यूटी पे कर दिया पर तू ले नहीं जा सकता घर पे, क्यों? देखो फर्दर इंपोर्ट करना है या तो एक्सपोर्ट करना है। सर नहीं समझा, एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले अपन रीड कर लेते क्या लिखा है इसके अंदर। इफ द इंपोर्टर फेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन गुड्स कैन बी स्टोर एट अ ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग। All the duty paid warehousing are public warehousing which are available to all the importers. Duty paid warehousing helps the importer as proper care of goods is taken. Processing of goods can be done like a storing, repacking and such other warehousing are more useful for re-export of the goods. These are the located near port and dock area. अभी देखो ये बॉन्ड ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग क्या बोलता है, जो इंग्लिश में लिखा तुम लोग एक एग्जाम्पल समझा होगा, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, वो गुड्स मंगा रहा है फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से गुड्स मंगा रहा है, और मिस्टर ए कहां पे बैठा है, इंडिया में बैठा है। अब ये मिस्टर ए को वो गुड्स बेचना है जापान को, तो वो बोला है कि अगर सपोज कि आज गुड्स आ रहा है, कल मेरे को वापस से जापान के लिए रवाना करना है गुड्स, तो वो मैं मेरे गोडाउन में क्यों लेके जाऊं? आप ही क्या करो, पोर्ट में वो कस्टम अथॉरिटी को बोलोगे कि आप मैं ड्यूटी पे कर देता हूं, आप ऐसा कोई गोडाउन रहेगा जहां पे ड्यूटी पेड वेयर हाउस रहेगा, वहां पे मेरा गुड्स क्या कर दो, स्टोर कर दो, कल जापान के लिए क्या कर देना, री एक्सपोर्ट कर देना। उसको कौन सा वेयर हाउसिंग बोलेगे, वो गुड्स जहां पे स्टोर किया जाएगा वो गुड्स गोडाउन को क्या बोलेंगे, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। क्लियर है कि मिस्टर एक्स इंडिया में बैठा है, अमेरिका से ऑलरेडी गुड्स मंगा लिया है, पर कल उसको वापस से जापान भेजना है, दूसरी जगह भेजना है, दूसरी अदर कंट्री श्रीलंका भेजना है, तो वो अपने गोडाउन में लेके आएगा, वापस से कल वापस से पोर्ट पे लेके आएगा, आने जाने का खर्चा, एक्सीडेंट चांसेस है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो वो उससे सब बचने के लिए वो क्या करेगा, ड्यूटी पे कर देगा ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग के तरह, और जो भी फीस होगी वो पे कर दे, वो गुड्स कहाँ पे स्टोर करवा देगा, ड्यूटी पे वेयर हाउसिंग, जहाँ कस्टम या तो पोर्ट में होता है, वो नियर किधर वो लोकेट होता है, जनरली वो पोर्ट के आजू बाजू वो वेयर हाउसिंग होता है, पोर्ट या तो बोल सकते हो आप डक एरिया में होता है वो फैसिलिटीज। यस, तो उसको कौन सा वेयर हाउसिंग बोलोगे आप, ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग बोलोगे। यस, होप सो क्लियर है। यस, कुछ भी डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग, नथिंग बट इसका ओनर कौन होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, ओनर होगा। दिस वेयर हाउसिंग आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट
और पब्लिक ऑथोरिटीज. It is difficult for a small farmer, businessman, traders to own a warehousing. So this government warehousing assists them in storing their goods at a nominal charges. Central Warehousing Corporation of India, State Warehousing Corporation of India, and Food Corporation of India are having a warehousing across the different state and countries. ठीक है, नथिंग बट इसका ओनर कौन होगा, माई बाप कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो पब्लिक अथॉरिटी. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव वेयरहाउसिंग. These warehousing are owned, managed and controlled by the cooperative society. They are mainly provide a warehousing facility at a most economic rate. मतलब सस्ते में मिलता है थोड़ा as compared to दूसरे warehousing की बात करूँ तो. These types of warehousing are very useful for a farmer or trader and general public. इसका ओनर कौन होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी. और लास्ट है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग. मतलब जहाँ पे अगर तुम लोगों को लग रहा है कि पेरिशेबल गुड्स हैं तो बिगड़ जाएंगे फटाफट, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिश हो गया, तो आप कहाँ पे स्टोर करोगे, कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज में क्या करोगे, स्टोर करोगे आप. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कमोडिटी लाइक फ्रूट्स, flowers, vegetable, dairy product, etc. In cold storage warehousing, goods are stored and refrigerated at a very low temperature so as to preserve them and use them in future. International trade has become possible due to this warehousing. आज international trade हो रहा है फिशिंग एंड ऑल का, किसके बलबूते पे हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर शिप के अंदर कोल्ड वेयर हाउसिंग की क्या है, फैसिलिटी है, इसलिए. तो दीज आर द नथिंग बट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, जो 7 पार्ट्स हैं. वंस अगेन रिपीट करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव एंड कोल्ड स्टोरेज. ये वाले पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ मेरा पार्ट. जो अपना ये पार्ट खाली स्पेशल मैंने बनाया था खाली वेयर हाउसिंग के लिए, इस एग्जाम के अंदर 5 मार्क के लिए कंपलसरी है. प्लीज रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप वेयर हाउसिंग का दोनों में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना. दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी मतलब लिखना है तो लिख लो. 7 स्टार क्वेश्चन है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, तो प्लीज डोंट स्किप दिस क्वेश्चंस. दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 5 मार्क का वेटेज देता है. ये वाले पार्ट के अंदर वेयर हाउसिंग पढ़ा के स्टॉप कर रहा हूँ. नेक्स्ट मेरा पार्ट होगा जो है कम्युनिकेशन. लास्ट पार्ट भी बोल सकते हो आप, मेरा कुछ 10th या 11th पार्ट बनेगा, जो मेरा बनेगा वो कम्युनिकेशन लास्ट पार्ट होगा. लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट पार्ट होगा बिजनेस सर्विसेज का, मतलब वहां पे अपना 4th चैप्टर ओवर हो जाएगा. टिल टाइम फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि आप जिन्होंने अभी भी हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चे ने जिसने क्लासेस नहीं किया उनको भी क्या कर दो, ये शेयर कर दो लिंक, उनको भी बोलो इसमें से देखे पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम लोग एक लाइन, और कहाँ पे भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग के चैनल पे सब दिखाया जाता है. यस, तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को स्टॉप कर रहा हूँ. टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, आपका बहुत ध्यान रखना. थैंक यू सो मच.